तो हेलो गाइस एंड कैसे हो यार आप सब लोग। वेलकम टू एपी क्रिकेट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, बांग्लादेश ने अब आईसीसी और इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया है। जी हाँ गाइस, बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने बीसीबी की तरफ से आईसीसी को दी गई डिमांड को और ज्यादा फोर्सफुली पुश किया है। बांग्लादेश का क्लियर स्टैंड है कि टी20 वर्ल्ड कप के उनके मैचेस इंडिया से बाहर शिफ्ट करके श्रीलंका में करवाया जाए। आसिफ नजरुल ने कहा कि बीसीबी आईसीसी को इस इशू की सीरियसनेस समझाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स की सेफ्टी का मैटर नहीं है बल्कि बांग्लादेश की डिग्निटी का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि आईसीसी के रिसेंट लेटर पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि आईसीसी अभी तक इंडिया में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरी तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाई। उनके वर्ड्स में ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है बल्कि एक नेशनल ह्यूमिलिएशन का मैटर है। आसिफ नजरुल ने यह भी पॉइंट आउट करते हुए कहा कि जब बीसीसीआई ने खुद केकेआर को एक बांग्लादेशी प्लेयर को रिलीज करने को कहा सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले देते हुए, तो ये इनडायरेक्टली ये एडमिट करते हैं कि सिचुएशन कंप्लीटली सेफ नहीं मानी जा रही। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बांग्लादेश इंडिया के इंटरनल या कम्युनल सिचुएशन पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश क्रिकेटर्स की सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी और डिग्निटी पर आती है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश का कहना है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट कराना चाहते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आईसीसी उनकी बातों को ओपन हार्ट और न्यूट्रल माइंडसेट के साथ समझेगी। अब सिचुएशन का एक और सीरियस एंगल ये है कि अगर बांग्लादेश इंडिया ट्रैवल करने से मना करता है और आईसीसी मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं करती तो बांग्लादेश इफेक्टिवली टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, क्योंकि उनके सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस इंडिया के अंदर ही शेड्यूल्ड है। तो अब देखना होगा कि आईसीसी इस पूरे मैटर पर क्या फाइनल डिसीजन लेती है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। बात करेंगे अब अगले अपडेट के बारे में, जहां पे तिलक वर्मा से जुड़ी एक काफी शॉकिंग अपडेट सामने आई है। जैसे कि आप लोग जानते हो, टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अब एक महीना भी नहीं बचा है और तिलक वर्मा जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, शायद ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से मिस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो अपकमिंग टी20 सीरीज होने वाली है उसमें तो तिलक वर्मा बिल्कुल भी खेलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। रीजन ये बताया जा रहा है कि तिलक ने रिसेंटली एक मेडिकल इशू के चलते सर्जरी से गुजरे हैं, जिसको टेस्टिकुलर टॉर्शन कहा जाता है। सोर्सेस का कहना है कि इस सर्जरी के बाद रिकवरी में लगभग 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है और यहाँ पे कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 4 हफ्तों के अंदर ही टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसी वजह से तिलक वर्मा का वर्ल्ड कप कैंपेन फिलहाल टच एंड गो सिचुएशन में दिख रही है। अगर रिकवरी में थोड़ी सी भी डिले होती है तो सिलेक्टर्स के लिए उन्हें टूर्नामेंट के लिए रेडी मानना और भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव साइड ये भी है कि तिलक अभी फिट है, यंग है और अगर रिकवरी टाइम पे होती है तो वो अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलते हुए भी दिख सकते हैं। अब सबकी नजर उनकी रिकवरी अपडेट्स पर होंगी। फैंस यही होप कर रहे हैं कि तिलक वर्मा जल्दी से जल्दी फिट हो जाए और वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर इंडिया के लिए परफॉर्म करें। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे, मोइन अली ने मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी को लेकर बीसीसीआई पर ओपनली फ्रस्ट्रेशन दिखाई है। जी हाँ गाइस, उनका मानना है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, वरना गेम का फ्यूचर ही डेंजर में आ सकता है। हेवी पब्लिक बैकलैश के बाद बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि वो बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करे। ये डिसीजन ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंस में चल रही थी। इसी टॉपिक पर बात करते हुए मोइन अली ने कहा कि जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ हुआ, ऑनेस्टली वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक प्लेयर का इशू नहीं है बल्कि क्रिकेट के अराउंड चल रहे बड़े पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन है। मोइन ने यह भी कहा कि मुस्तफिजुर के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि इतनी सालों की मेहनत, परफॉर्मेंस और स्किल के बाद उसे फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो किसी और फ्रेंचाइज के साथ भी जा सकता था, लेकिन केकेआर ने उसे पिक किया और सबसे ज्यादा सफर यहाँ पे प्लेयर ही हो रहा है। साथ में मोइन अली ने रीसेंट रिपोर्ट्स का भी रेफरेंस दिया, जहाँ पे ये बातें सामने आई कि बांग्लादेश का इंडिया टूर डाउटफुल हो गया है और आईपीएल ब्रॉडकास्ट तक कंट्री के अंदर पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया गया है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो बांग्लादेश को डायरेक्टली इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स को क्रिकेट के बीच में ला रहे हैं वो गेम के लिए बहुत हार्मफुल है। मोइन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अगर आईसीसी में पावर बैलेंस इतना अनइवन है तो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे बोर्ड्स को भी इस पर अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि सब कुछ ओपनली दिखता है लेकिन कोई भी क्लियरली बोलता नहीं है। तो मोइन अली का ओवरऑल मैसेज ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बनाना बंद करना चाहिए, वरना इसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री या एक प्लेयर को नहीं, पूरे गेम को होगा। बाकी इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक सीरियस कमर्शियल वार्निंग साइन सामने आया है, जो सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को इंपैक्ट कर सकती है। जी हाँ गाइस, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की लीडिंग क्रिकेट इक्विपमेंट कंपनी एसजी ने लिटन दास, मोमिन उल हक और यासिर अली जैसे बांग्लादेशी प्लेयर्स के बैट स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किए। प्लेयर्स के एजेंट्स का कहना है कि इनिशियली रिन्यूअल का पॉजिटिव साइंस मिल रहे थे, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट के रीसेंट इंडिया रिलेटेड स्टांस के बाद
एसजी की तरफ से कम्युनिकेशन अचानक से बंद हो गई। इससे एक बात क्लियर होती है, ये इशू सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिक्स, बिजनेस और स्पोर्ट्स का मिक्स बन चुका है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट लिटन दास जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर पर पड़ने वाली है। उनके लिए एसजी सिर्फ एक बैट ब्रांड नहीं था, बल्कि कस्टमाइज्ड गियर, कंफर्ट और स्टेडी कमर्शियल इनकम का सोर्स भी था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब ये भी है कि इनकम लॉस, ट्रस्टेड इक्विपमेंट का लॉस और नया ब्रांड एडॉप्ट करने का प्रेशर जो परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश के ओवरऑल क्रिकेटिंग इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। बांग्लादेश का क्रिकेट इक्विपमेंट हेवीली इंडिया पर डिपेंड करता है। मेजॉरिटी बैट्स और प्रोटेक्टिव गियर्स इंडिया से ही आते हैं। पाकिस्तान का शेयर काफी ज्यादा लिमिटेड है और लोकल बांग्लादेशी अल्टरनेटिव्स के क्वालिटी के मामले में बहुत ही बकवास है। अगर एसजी जैसे बड़े इंडियन ब्रांड्स धीरे धीरे पुल आउट करते हैं तो प्लेयर्स के ऑप्शंस और भी कम हो जाएंगे और कॉस्ट बढ़ाने का रिस्क भी रहेगा। और इसका इंपैक्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि काफी प्लेयर्स स्पेशली फ्रेंचाइज लिंक क्रिकेटर्स अभी भी एसजी के बैट्स यूज कर रहे हैं वहां पे। मुस्तफिजुर रहमान की कंट्रोवर्सी के बाद बीसीबी के अंदर भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर इंडिया बांग्लादेश स्पोर्टिंग रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म डैमेज हो गए तो सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान मॉडल के करीब जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मैचेस ही नहीं बल्कि स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल पार्टनर्स भी सीरियसली हिट होंगी। इसलिए एसजी का ये मूव बीसीबी के लिए एक क्लियर और सीरियस वार्निंग साइन माना जा रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताना।